हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे BLI 224 जिसका नाम है ICT फंडामेंटल्स, उसकी यूनिट 1 जो कि है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आई होप आप एंड तक इसमें जुड़े रहेंगे। तो बिना किसी डिले के अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हम सब जानते हैं कि उसने हमारी लाइफ को कितना चेंज कर दिया है। हमारे छोटे से छोटे टास्क जो होते हैं वो अब कंप्यूटर और नेटवर्किंग इन सब चीज़ों के हेल्प से होते हैं। तो ये जो है इंडिस्पेंसिबल बन गई है ह्यूमन लाइफ्स के। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि केपेबल है जो स्टोर्ड प्रोग्राम है उसे इंटरप्रेट करने के और उसे एग्जीक्यूट करने के। उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम डेटा इनपुट करते हैं यानी डेटा को डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है यानी हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। कंप्यूटर हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए जो भी हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं वो बाइनरी डिजिट्स में पहले ट्रांसफॉर्म करता है कंप्यूटर, जो कि होती है 0 और 1 के बेस पे। जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये है वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे कंप्यूटर फंक्शन करता है। यानी इनपुट और आउटपुट सिस्टम होता है जो कि इंटरैक्ट करता है CPU से, जो कि बना होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ऑपरेशनल रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट से। CPU से जो है मेन मेमोरी भी इंटरैक्ट करती है। अब हम बात करते हैं इन सब के मीनिंग के बारे में। इनपुट और आउटपुट का मीनिंग मैं आपको अभी आगे ही इस वीडियो में बताने वाली हूँ। CPU जो है बना है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी वो यूनिट जो कि हमारे बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस को रिजॉल्व करती हैं, और कंट्रोल यूनिट यानी जो कंट्रोल सिग्नल्स प्रोड्यूस करती हैं। मेन मेमोरी का जो काम होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। कंप्यूटर की मेन मेमोरी हम रैम को कहते हैं यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो CPU होता है वो ALU और CU से जाके बनता है यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट से कंबाइन होकर जो बनता है उसे हम CPU कहते हैं। अब बात करते हैं हम ऑपरेशनल रजिस्टर्स के बारे में। ऑपरेशनल रजिस्टर्स जो होते हैं एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि CPU की उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है जो कि CPU उस टाइम प्रोसेस कर रहा होता है। तो बेसिकली कंप्यूटर के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि होते हैं इनपुट यूनिट, यानी वो यूनिट्स जो कि डेटा को हेल्प करती है कंप्यूटर में डालने के लिए, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है जो कि अभी मैंने आपको बताया, और सेकेंडरी स्टोरेज यानी ऑक्सिलरी स्टोरेज जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है, और लास्ट है हमारा आउटपुट यूनिट यानी वो यूनिट्स जो कि हमारे रिजल्ट्स को डिस्प्ले करती है जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर पेरिफेरल्स की, यानी जो कि आउटसाइड CPU अटैच होते हैं कंप्यूटर से, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड है, माउस है। पेरीफेरी का मतलब ये होता है साइड में, यानी जो कंप्यूटर है CPU है उसके साइड में। सबसे पहला पेरिफेरल जो हमारा आ जाता है जो कि आप सब लोग उससे बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट भी करे होंगे, वो है मॉनिटर जो हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, और ये पहले जो आप देख रहे हैं CRT मॉनिटर है जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, और ये न्यू मॉनिटर है जो कि LCD मॉनिटर्स हैं। फिर हमारा आ जाता है कीबोर्ड, जो कि कुछ नहीं बस एक टाइपराइटर होता है जो कि कंप्यूटर से अटैच होता है, और हम उसमें कुछ भी टाइप करते हैं वो हमें इनपुट करने में मदद करता है हमारे डेटा को, तो उसे हम कहते हैं कीबोर्ड। फिर आ जाता है हमारा माउस जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर हम कुछ क्लिक वगैरह करना चाहते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं माउस, और वो पॉइंटर को हम कहते हैं कर्सर। फिर हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो भी हमारी डिजिटल टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं, उसे जो है एक हार्ड कॉपी में वो हमें दे देता है प्रिंट करके। प्रिंटर आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिवाइस है ये। जो नेक्स्ट डिवाइस आता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, उसको हम कहते हैं स्कैनर। स्कैनर का काम होता है कि जो हार्ड कॉपीज़ होती हैं उन्हें डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना। यानी जैसे अगर आपने कोई पेज वहाँ रख दिया, उसमें कुछ लिखा हुआ है,
तो वो आपके कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में चला जाएगा और वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। फिर आप उसे एडिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की, जो कि होता है फिज़िकल पार्ट्स दैट मेक अप अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी। इन सबको हम हार्डवेयर बोलते हैं। सीपीयू के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है स्ट्रक्चर के थ्रू, जो कि होता है हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हमारी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कंट्रोल सिग्नल्स सेंड करता है। ये सारे काम जो है सीपीयू के होते हैं। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड की, जो कि मेन बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर होता है, जिसमें सारे सर्किट्स कनेक्टेड रहते हैं। जो कि सीपीयू होता है वो भी मदरबोर्ड में ही होता है, और मदरबोर्ड में बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, मेमोरी, मास स्टोरेज इंटरफेस, पैरेलल पोर्ट्स। तो जैसे कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, तो मदरबोर्ड को कहते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड्स सारी नर्व्स को कनेक्ट करके रखती है, वैसे ही कंप्यूटर में सारे सर्किट्स जो होते हैं वो मदरबोर्ड में कनेक्टेड रहते हैं। फिर हम बात करते हैं पावर सप्लाई यूनिट की, जो कि पावर सप्लाई करती है मदरबोर्ड को, और इसका काम होता है जो कि एसी हमारा करंट होता है, वॉल पे जो हम आउटलेट लगा रहता है वो हमें सप्लाई करता है एसी करंट, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। उसको ये कन्वर्ट करती है डायरेक्ट करंट में, यानी डीसी में, और फिर वो मदरबोर्ड यूज़ करता है। फिर हम बात करते हैं रोम की, जो कि है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, जो कि इंफॉर्मेशन को लूज़ नहीं करती जब पावर सप्लाई बंद हो जाता है। ये परमानेंटली इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है, और इसका नाम होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। फिर हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी वो होती है जब पावर स्विच ऑफ हो जाए तो जो सारा डेटा है वो भी ख़त्म हो जाता है, यानी ये वही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है जो कि हाल में चल रहा होता है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की, यानी कौन कौन से डिवाइसेस कंप्यूटर यूज़ करता है डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ये सारे डिवाइसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, कैटरेज टेप्स, सीडी रोम्स, रीड एंड राइट, सीडी रोम्स, डीवीडीज़, फ्लैश ड्राइव, यूएसबी। तो ये सारे मेथड्स हैं कि किन तरीक़ों से हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि हार्डवेयर को मैनेज करता है और कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। बेसिकली एक इंटरफेस होता है यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में। सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में लोड होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे तरीक़ों के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोप्राइटरी होते हैं, यानी कुछ पैसे देने पड़ते हैं उन्हें यूज़ करने के लिए, और कुछ होते हैं ओपन सोर्स, यानी जो फ्री में हमें अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे। तो वैसे ही एक सॉफ्टवेयर होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है, वो है लिनक्स, जो कि कहते हैं हम उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लेकिन क्योंकि ये फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ फ़ीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये फुली फ़ीचर्ड होते हैं और इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इनकी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लो कॉस्ट, फ्री, स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, नेटवर्किंग, फ्लेक्सिबिलिटी, compatibility, फास्ट एंड ईजी इंस्टॉलेशन, बेटर यूज़ ऑफ हार्ड डिस्क, मल्टीटास्किंग एंड ओपन सोर्स। यही सारे फीचर्स आपको प्रोप्राइटरी में भी देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली ओपन सोर्स है क्या कि हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता उसे इंस्टॉल कराने के लिए, उसे ख़रीदने के लिए, और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ वो कंपैटिबल होता है डिफरेंट जो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं उनके, और मल्टीटास्किंग भी होता है, यानी काफ़ी सारी जो चीज़ें कंप्यूटर में रन कर रही होंगी उनको एक साथ हैंडल करने में केपेबल रहता है। फ्लेक्सिबल होता है, नेटवर्किंग सही ठीक ठाक देता है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग आजकल ओपन सोर्स को भी प्रेफर कर रहे हैं प्रोप्राइटरी के ऊपर।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी इससे काफ़ी हेल्प हुई होगी। एटलीस्ट आपको एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा कि इस यूनिट में आखिर है क्या। वैसे तो मैंने जितना इम्पोर्टेंट था वो सब कवर कर दिया है, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है और मैंने बाकी सारे जो वीडियोस अपलोड किए हैं BLIS पे वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं। तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।